कि आपको थोड़ा जान के अच्छा लगेगा। तो अब देखिए हमारी दुश्मनी किससे है, जिसको भी है उसको तो पता लगना चाहिए, कोई बात नहीं। अब चीमा साहब, ये जो चीज़ें आपकी यहाँ पे चल रही दुश्मनी आपकी दुश्मनी दो मुल्कों से है, एक का नाम पाकिस्तान और दूसरा चाइना, बता हैं, दें। मैं तो देखिए, मैं तो नाम लेने में विश्वास ही नहीं करता। पाकिस्तान तो खैर अब दुश्मन रहा बचा नहीं, चाइना नहीं से ये जो भी है नहीं थोड़ा नहीं, बहुत देखते सारा हैं। कुछ, सारे डिफेंस तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे रखा हुआ है। वो मैंने बोला ना, टेररिस्ट बेस्ड हो ना यार आप, दिक्कत ये है। और आज भी मतलब पाकिस्तान इज हायर्ड गन, दिक्कत तो वो भी है ना, मर्सनरी। तो मैं बताता हूं अब, जो आपके चाइना के अंदर टारगेट है या पाकिस्तान के अंदर टारगेट है, अगर वो 400, 450, 450 किलोमीटर की जद में है, तो हमारे पायलट्स को चीन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है और हमारे पायलट्स को उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भारत में रहते रहते ही वो उन मुल्कों में मिसाइल फायर कर सकते हैं हवाई जहाज से। पहली बात यह, इसका क्या मतलब है कि हमें हवाई जहाज भी बॉर्डर पर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हवाई जहाज का भी एक रेंज होता है, 1500-2000 किलोमीटर फ्लाई कर सकता है। तो हो सकता है ये हवाई जहाज जो है ये कहीं और हो, ये ग्वालियर में हो, ये कहीं और पीछे हो, वो उड़ के जाएगा और जम्मू के ऊपर जाके फायर करेगा और जम्मू से ही वापस ले लेगा, पाकिस्तान जाने की जरूरत ही नहीं है। स्पीड इसकी मैक 3 लगभग, यानी कि ध्वनि की गति जो है स्पीड ऑफ साउंड से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से चलता है ब्रह्मोस। और ये इतना कारगर है कि जहां पे निशाना लगा दिया ये वहीं पे जाएगा। एयरक्राफ्ट को वहां पे रहने की जरूरत नहीं, एयरक्राफ्ट ने फायर करा, एयरक्राफ्ट वापस, ये खुद अपना निशाना ढूंढते 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 टारगेट ढूंढते वहीं। जयशंकर साहब पहुंचे हैं साइप्रस। पहले धमकी दी थी तुर्की को कि अगर आपने ज्यादा कश्मीर कश्मीर चीखा तो हम साइप्रस से दोस्ती बनाएंगे, वो नहीं माना, तो अब साइप्रस पहुंच गए, डिफेंस पैक्ट किया। आज हमारी कूटनीति की एक और विजय हुई है। अब आप पूछेंगे कैसे। साइप्रस में मैं 2 साल बाय द वे रह चुका हूं, तो इसलिए साइप्रस को अच्छी तरह से समझता हूं, सारे गुनी कोचों से वाकिफ हूं। साइप्रस जैसे छोटे मुल्क में भारत का विदेश मंत्री 2 दिन रहना, एक दिन लिमासोल में और एक दिन निकोसिया में, मतलब ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है 1 घंटे का है बाय कार। यहाँ जयशंकर साहब ने 2 दिन बिताए। जयशंकर साहब जैसे बड़े व्यक्ति जिनकी मिनट मिनट की कीमत है, मिनट मिनट का हिसाब है, वो 2 दिन लगाए। वहाँ फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो उनका मान लीजिए जो कांग्रेस का हेड है लेडी, उनसे मिलते हैं और मिलिट्री और डिफेंस पैक्ट साइन करते हैं। इसका मतलब क्या है? पहला मतलब है भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व यूरोप में भी। भारत इससे पहले यूरोप में कदम नहीं लग रहा था, डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं कर रहा। आज भारत अपने हथियार और अपने दमखम में यूरोप में एंट्री मार गया है, ढंके की चोट पे। 2 दिन रह रहे वहां पे। और हमारा, जहां तक मेरी बुद्धि, मुझे मेरा दिमाग मेरा साथ देता है, आई थिंक 1962 से हमारे साइप्रस से संबंध है। और फिर उसके बाद जयशंकर साहब ऑस्ट्रिया भी जाएंगे, वहां उससे भी पुराना संबंध है, करीब 75 साल 72 साल से ऑस्ट्रेलिया से संबंध है हमारा। और ये 27 साल में पहले ऐसे विदेश मंत्री को जो ऑस्ट्रिया जाएंगे। देखिए ऑस्ट्रिया एक नॉर्मल चीज है। तो मतलब मैं जो इस चीज से इसको देख रहा हूँ रोहित भाई, ये यूरोप में हम अपना परचम। डीकपलिंग की बात की ना, कई लोगों का एनालिसिस ये है कि चाइना अमेरिका के साथ तो ताल्लुकात ठीक करेगा लेकिन इंडिया को पनिश करेगा, इंडिया को टफ टाइम देगा। डू यू थिंक दैट देयर इज सम वैलिड आर्गुमेंट दैट कि ठीक है वो तो बड़ी पहाड़ है, उसके साथ ताल्लुकात तो ठीक करो, इनके साथ क्या करने की जरूरत है, इनके साथ लगे रहो ऐसे ही। देखिए चीमा साहब, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, हमारी इंडिपेंडेंट मिलिट्री पॉलिसी है। चाइना के अमेरिका के साथ क्या ताल्लुक होते हैं, वी डोंट एक्सपेक्ट अमेरिकन्स टू कम एंड फाइट देयर वॉर, fight our war. Neither will go and fight Americans war anywhere. What we do is for ourselves and in our supreme national interest. We are fully competent to handle China with or without American support. We are, अगर आप देखिए हमारा मंत्र क्या है, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। जो भी हमें करना, ना हमें किसी की फौज चाहिए, ना किसी का बंदूक चाहिए, ना गोला चाहिए। पैसा टेबल पर रखते हैं, माल लेते हैं। दुनिया की मंडी में खरीद सप्लायर बहुत है, आपके पास पैसा होना चाहिए, माल आपको मिल जाता है। और अमेरिका ठीक है स्ट्रेटेजिक एलाई है हमारा, बट अगर चाइना सोचता है कि भाई मैं दरार डालूंगा ये डालूंगा, तो कल वो चिप्स एक्ट नहीं होता। जो चिप्स एक्ट हुआ ना सर, दिस विल कॉस्ट चाइनीज इकोनॉमी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन लॉन्ग रन। एंड वन थिंग आई विल टेल यू, now China can never ever, mark my words, now China can never ever become a technology superpower. Forget, पहले मैं AI सुपर पावर कहता था, अब मैं कह रहा हूँ चाइना कैन नेवर एवर बिकम अ टेक्नोलॉजी सुपर पावर। चाइना को कैचअप करने में 15 से 20 साल लगेंगे, तब तक टेक्नोलॉजी कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। चाइना में एक कहावत हमारे आपके यहाँ है ना, आ बैल मुझे मार। चाइना की स्ट्रेटजी वही है
कि अगर ये जो डोमिनेंस की दिमाग में नहीं आता ना, मैं डोमिनेट करूंगा, मेरा कल्चर हर जगह चलेगा, मैं हर जगह चलाऊंगा, मैं जेनोसाइड करूंगा उबर का, मैं इसकी जमीन भी खा जाऊंगा, मैं वो भी करूंगा, when you have this tendency that I will dominate the world, that is where the problem is. And as far as India is concerned, we are independent, we are capable to guard our interests without the help of Americans, and we have a lot of friends and allies in the world. Sir, आप क्यों बोलते हो? हमारे तो हिंदू भी दोस्त है, मुसलमान भी दोस्त है, सिख भी दोस्त है, ईसाई भी दोस्त है, यहूदी, पारसी, जीव, कौन हमारा दोस्त नहीं? दोस्ती हमारी सबसे है। So I और change जरूर नहीं, वो तो खुदा ना खुदा दोनों को नहीं मांगते ना। वो उनका रिलीजन क्या है? रिलीजन तो उनका कुछ नहीं। बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं, आप दोस्ती रिलीजन की बेस पे तो नहीं ना बनाते। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं आपके जैसे मैं कह रहा हूँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्लासिफिकेशन है। उनको किस में क्लासिफाई करूँ? मतलब चमगादड़ खाने वालों में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, वीडियो में बताया गया है कि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये 400 किलोमीटर तक के टारगेट को अपना निशाना बना सकती है। वायुसेना ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा कि इस मिसाइल को सुखोई Su-30 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट से परीक्षण किया गया है। रक्षा विभाग ने बताया कि टेस्ट के दौरान मिसाइल ने टारगेट की गई शिप को निशाने के ठीक बीचों बीच मारा। ये मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन का एंटी शिप वर्जन है। अब जानते हैं कि इस टेस्ट से हासिल क्या हुआ। इंडियन नेवी अपने वॉरशिप से 400 किलोमीटर दूर तक के दुश्मन जहाज को अब ध्वस्त कर सकेगी। वॉरशिप से सुखोई इस मिसाइल को लेकर उड़ेगा और दुश्मन के जहाज को आसानी से निशाना बना लेगा। और इस ब्रह्मोस मिसाइल के आ जाने से सेना की ताकत भी बढ़ी है। इस मिसाइल के परीक्षण ने एयरफोर्स के ज़मीन और समुद्री टारगेटों को लंबी दूरी से निशाना बनाने की उपलब्धि को हासिल कर ली गई है। दोस्तों, ब्रह्मोस की शुरुआती जो रेंज थी वो 290 किलोमीटर थी, जो पहले से बढ़कर 350 किलोमीटर हुई और अब इस टेस्ट के बाद 400 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को व उनके फाइटर जेट को निशाना बनाने में सफल परीक्षण हासिल किया है। वहीं पर हम ब्रह्मोस मिसाइल पर एक नज़र डालें तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी शिप या एयरक्राफ्ट किसी भी से कहीं से भी इसे छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस रूस की P-800 क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस मिसाइल को भारतीय सेना के तीनों अंगों नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को सौंपा जा चुका है। इस मिसाइल के कई वर्जन हैं, जैसे कि लैंड लॉन्च और शिप लॉन्च, सबमरीन लॉन्च और एयरक्राफ्ट लॉन्च। इन सब की सफल परीक्षण हो चुकी है। वहीं पर ज़मीन या समुद्र से ब्रह्मोस को दागे जाने पर 200 किलोमीटर से मैक 2 स्पीड से, यानी आवाज़ से, मतलब 250 किलोमीटर प्रति के स्पीड से अपने टारगेट को ख़त्म कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।